हैं एक आर्टिस्ट के लिए अगर कुछ सच्चा धर्म है तो वो होता है उसका परफॉर्म करना, उसकी कला से प्रेम करना। लेकिन एक आर्टिस्ट ऐसा भी है जिसने कैंसर होने के बावजूद भी इस प्रेम को नहीं छोड़ा। कीमो के बीच में परफॉर्म किया, स्टमक में टाँके थे, लोगों ने समझाया, परिवार ने समझाया, लेकिन पागलपंती की और जो परफॉर्म था स्टेज पर वो किया। हम बात कर रहे हैं अलकनंदा जी की, जो कि क्लासिकल डांसर हैं। बचपन से ही डांस कर रही हैं और आज भी ये उनकी आदत है कि कैंसर सर्वाइवर हैं लेकिन उन्होंने डांस नहीं छोड़ा, स्टेज को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि स्टेज कहते हैं उनका पहला प्यार है। हमारे साथ खुद अलकनंदा दास गुप्ता जी मौजूद हैं, उन्हीं से समझेंगे, जानेंगे स्टोरी। मैम, पहला सवाल तो यही है कि ये पागलपन क्यों? भैया, ज़िंदगी में अगर पागलपंती ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आप बहुत सीरियस होते रहेंगे तो ज़िंदगी थोड़ी बोझ बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में थोड़ी पागलपंती ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी का जो एक खुमार है, एक जो नशा है, वो आप पूर्ण तरीके से जी सके। बहुत सीरियसनेस में बोझ हो जाएगा। अच्छा, आप चूँकि क्लासिकल डांसर जी। हैं और ये तो आपका प्रेम ही है शो करना, लेकिन इस दौरान पता लगना कि आपको ओवेरियन कैंसर है और डॉक्टरों की सलाह देना कि आप अब शो करना छोड़ दें, आपने नहीं छोड़े। तो जब आपको पता चला कि मेरे शो लगे हैं और मुझे कैंसर है, तो वो क्या फीलिंग थी, वो क्या मोमेंट थे, उसको कैसे आपने टैकल किया? देखिए, मुझे डर तो नहीं लगता। मैं शायद ऐसी पैदा हुई हूँ कि जिनको मुझे डर नहीं लगता। मैं कहती हूँ, मुझे ईश्वर से भी डर नहीं है, मुझे ईश्वर से प्यार है। तो मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ जिससे मेरे ईश्वर नाराज़ हों। तो वैसे तो अगर कैंसर को अगर आप वायरल के जैसे लें, तो वो आप वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ, अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो, तो आप कुछ भी ज़िंदगी में जीत सकती हैं। डॉक्टर्स का कहना कि डांस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि डांस ही मैंने जिया है। मेरे लिए डांस ऑक्सीजन है। और इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बाद में माने इस बात को कि डांस ने मेरे को बहुत जल्दी रिकवरी दी, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे कैंसर में, उतनी जल्दी आप कैंसर को हरा सकते हैं। जितना आप डिप्रेशन में जाएंगे, उतना ही वो डिज़ीज़ आप पे हावी होगा। मैम, कीमो के बीच आपने शो की है, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी जी बात है जो जी लोगों को पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि जी। कैंसर से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। बिल्कुल। देखिए, मुझे भी वही सब कुछ हुआ जो सबको होता है। पहले कीमो में मुझे ऐसी उल्टियाँ लगने लगी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी, तो प्रॉब्लम्स मेरे को भी हुए। तो पहला कीमो तो ऐसे ही गया। सेकंड कीमो में जब फिर से ऐसे होने लगे, मैंने कहा नहीं, ये मैं अपने आप होने नहीं दूंगी अपने साथ। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने सबसे पहले कहा कि मैं शॉपिंग जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, जाओ शॉपिंग जाओ, मास्क पहनो और शॉपिंग जाओ। जब आप अपने को दूर कर देते उस समस्याओं से, तो फिर वो समस्या आपको समस्या लगती नहीं, आप भूल जाते हैं, आप ज़िंदगी जीने लगते हैं। आप जितनी ही तवज्जो देंगे अपनी मुश्किलों को, वो आप पे हावी होंगे। आप जितना दूर जाएंगे मुश्किलों से, और वो फिर आप ज़िंदगी जिएंगे। और तीसरे कीमो से लेकर छठे कीमो में मैंने 15 शोज़ किए, क्योंकि मैं एक कमीशन की, नई दिल्ली इलेक्शन कमीशन की स्टेट आइकन हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है मेरे काम के प्रति, मेरे कमीशन के प्रति, मेरे वोटर्स के प्रति, मेरे पब्लिक के प्रति, कि मैंने उनसे एक वादा किया है और वो वादा निभाना ज़रूरी है। मैम, और मैं डांस है। परिवार का क्या रिएक्शन, क्योंकि कीमो के बीच आपने कहा 15 शो किए, हाँ ऐसे में परिवार भी है आपका, हाँ। परिवार का क्या रिएक्शन रहा? उन लोगों ने रोका नहीं आपको? नहीं, वो उनको पता मैं रोकने से नहीं रुकती हूँ। तो उसको वो भली भांति ही जानते हैं। अब देखिए, मैं अगले साल 50 की होने वाली हूँ, तो उनको पता है ना कि ये तो सुनने वालों में से नहीं है। तो वो मुझे बोल के तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि एक कान से जाएगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। तो वो मुझे दुआओं में रखते थे, कि मेरे लिए पूजा करते थे, मेरे लिए जप करते हैं। और मुझे पूरी परिवार का भी बहुत प्यार मिला, और उन्होंने मेरे को दुआ में मुझे, इनफैक्ट बहुत लोगों का, पूरे दुनिया से, दोस्तों का, और जो मुझे नहीं भी जानते, जिनको मैं नहीं जानती,
उनकी भी दुआएं मुझे मिली। मैम इन सब के बीच आपके अपने 2 बेटे भी हैं, जी छोटे भी हैं वो, जी। तो उनको क्या लगा, उनको आपने कैसे समझाया? क्या उन्होंने कुछ स्ट्रेस लिया कि हमारी मॉम को कैंसर है, या उनको आपने बताया हाँ, कि ये चीज़ है? मैंने बताया कैंसर है, पर ऐसा मैंने उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि हाय मैं मर जाऊंगी। मैंने हर टाइम ये दिखाया, अरे मैं तो जीने वाली हूँ, तुम लोगों को मेरे से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है, हिटलर तुम्हारे ऊपर बैठी है। और मैंने कोई दुखियारी भावना दिखाई नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जैसे चल रही थी आम तरीके से मैं वैसे ही चाहती कि मैं और मस्तियाँ करने लग गई कि मेरा शोज़ है, चलो पार्टी जा रही हूँ, पिक्चर जा रही हूँ, बेटों को लेके घूम रही हूँ। क्योंकि आप अगर उनको प्रेशर देंगे तो वो प्रेशर में आएंगे। अगर आप ज़िंदगी खुशहाली से जिएंगे उनके साथ, तो वो भी नॉर्मल तरीके से मैम लेंगे। आपने पार्टी का जिक्र किया, ये भी सुना आपके बारे में कि आप उस दौरान पार्टी के लिए जिद की थी और आपने पार्टी बल्कि की भी, वो क्या किस्सा है? मेरे हर शो के बाद एक पार्टी ज़रूर होती है जिसमें मेरी पूरी टीम हम लोग मस्ती करते हैं। मेरे डांसर्स सब होते हैं, हम लोग पब में जाके मस्ती करते हैं। यूजुअली कहते हैं कि क्लासिकल डांसर को नहीं करना चाहिए, पर क्लासिकल डांस मेरा एक ज़िंदगी का तरीका है। मैं ज़िंदगियाँ बहुत रंगों में जीती हूँ। जैसे रेनबो होता है, इंद्रधनुष, उसके 7 रंग, वैसे मेरे भी 7 रंग है। तो मेरा ये उसूल है कि मेरे बर्थडे पे और मेरे शोज़ के बाद एक पार्टी धूमधार होनी ही चाहिए, जहाँ पे हम अपने स्ट्रेस को निकाल देते हैं और डिस्को पे कर देते हैं। डॉक्टर ने मना ने कल वाली पार्टी में मेरी डॉक्टर भी आ रही है। अच्छा मैम एक सवाल बड़ा ये है, स्टमक में 40 टाँके, बेसिकली होता क्या है, अगर महिलाओं की डिलीवरी भी अगर होती है और जी उनको जी जब स्टिचिंग होती है जी तो ये कहा जाता है कि आपको बेड रेस्ट करना है, जी बाहर नहीं निकलना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जी लेकिन 40 टाँके स्टमक में और स्टेज पे परफॉर्म करना, जी मतलब वो हिम्मत की अगर मैं बात करूं, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़रूरत है इस हिम्मत की। जी जी। देखिए, मुश्किल तो बहुत है, बहुत मुश्किल है। बहुत दर्द था जो मेरा सेकंड सर्जरी हुआ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी थे, तो मुझे तो सिज़ेरियन का आइडिया ही नहीं था। तो जब ये पूरा स्टमक कट हुआ और मैं आईसीयू में थी, मेरी होशो हवास उड़ गई थी और मैं एक पैर हिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी ट्यूब्स लगे हुए थे। तो एक ट्यूब से जो पेन किलर जा रहा था उसने मेरे पैर को नम कर दिया, तो मतलब मेरे पैर में जान नहीं थी। तो मेरा ऐसे दिमाग हिल चुका था, पर मैंने रात भर ये सोचा कि ये मेरी आखिरी रात ऐसी है जहाँ पे मैं ऐसे लेटी हुई हूँ। जैसे ही सुबह हुआ मैंने नर्स को बोलना शुरू, मुझे चलाना शुरू करो, क्योंकि अगर आप चलना शुरू करते हैं सपोर्ट के साथ भी, तो आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं और आप क्योर जल्दी होंगे। तो जब मैं 3 दिन बाद मैं बहुत जल्दी घर भी आ गई, क्योंकि यूजुअली सर्जरी के बाद 7 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, पर मैं 4th डे मैं घर आ गई थी और मैंने खुद चलना, टॉयलेट जाना अपने आप से करने लगी थी, मैं सपोर्ट नहीं ले रही थी। और सबसे बड़ी अगेन वही बात है, आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, नाच एक ऐसा है जो आपको बहुत हील करता है। वो हीलिंग मेरे लिए डांस ही है। दवाइयाँ अलग हैं, दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, मेरे परिवार की दुआएं हैं, मेरे दोस्तों की दुआएं हैं, प्लस मेरा डांस मेरा सबसे बड़ा क्या कहते हैं कहीं ना हथियार कहीं है। डांस ने एक अहम भूमिका निभाई है रिकवर बहुत करने में। बहुत, क्योंकि मैं अगर इतनी जल्दी क्योर हुई हूँ, वो भी डॉक्टर मानते हैं कि वो मेरा डांस की वजह से भी है। अच्छा मैम एक बड़ा सवाल अहम भी है और आपसे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि कहते हैं किसी भी आर्टिस्ट या महिला के लिए बाल उसका गहना होते हैं, जी जी लेकिन जी चूंकि अब आप कीमियो के दौर से गुजरी हैं तो जी आपने अपने बाल मुंडवाए हैं, जी तो इन मुड़े हुए बालों के साथ स्टेज पर जाना, शो करना, जी। तो एक तो आपकी खुद की हिम्मत, दूसरा क्या लोगों का रिएक्शन भी कुछ मिला आपको इस तरह देखने के बाद? क्या आपने कुछ कवर किया था इस? नहीं नहीं, मैंने कभी भी कवर नहीं किया है। और अगर कवर किया भी था कैप से, जो कि थोड़ी ज्वेलरी टाइप थी, तो डांस के बीच में मैं खोल के ऐसे ज़मीन पे फेंकती थी और लोग चिल्ला उठते थे ओ करके और खुश हो जाते थे। देखिए, ये जो स्टीरियोटाइप सोच है ना, ये तोड़ने की बहुत ज़रूरी है। जो एक सोसाइटी ने बना रखा है, आप ऐसे ही हो तो सुंदर है, आप वैसे ही हो तो अच्छा है, आप वैसे हो, भैया तोड़ो भैया, जैसे भी आप हो अच्छे हो, चाहे बाल के या बिना बाल के, चाहे गिट्ठे चाहे लंबे, चाहे पतले चाहे मोटे।
ये सोसाइटी कौन होती है सोचने वाली कि क्या सही है आपके लिए? आपकी सोच होनी चाहिए क्या सही है आपके लिए। तो मैं क्या बिना बालों के बुरी लग रही हूँ? नहीं, मैं तो दुगना जीवन जी रही हूँ। एक मैं बालों के साथ जी, जहाँ कभी मैं रेखा बन जाती थी, कभी मैं श्रीदेवी बन जाती थी, अब मैं मोगैम्बो बन जाती हूँ, शाकाल बन जाती हूँ। तो भैया जिंदगी है यार, जब तक सांस ले रहे हो ना उसको जियो, बिना बाल या बाल क्या फर्क पैंदा। अच्छा मैम, अब एक सवाल ये भी है कि कैंसर एक ऐसा शब्द है, बड़ा डर जाता है इंसान सुन के। अमूमन किसी के अगर फैमिली मेम्बर को हो तो आदमी डर जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर हो या ये शब्द ही वैसा है, और लोगों की ने जान भी गंवाई है। आप चूँकि सर्वाइव करके आई हैं, तो अब उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो डरते हैं और इसको कैंसर को एक बड़ी बीमारी के रूप में हावी करते हैं अपनी बॉडी पर, बिल्कुल, और फिर गुजरते हैं उस सिचुएशन से? खासकर आप फीमेल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहली बात है कि सब अपने बॉडी के चेंजेस के बारे में बहुत ध्यान रखें। भाई देखिए, हम लेडीज़ हैं, हम लोग मेनोपॉज से जाते हैं, तो उसके दौरान आपको क्या क्या बॉडी चेंजेस हो रहे हैं आपको ध्यान रखना है। मैंने देखा कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं तो एकदम गायनी डॉक्टर के पास भागी। तो ये ध्यान रखिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, इसका आपको अलर्ट रहना चाहिए। सेकेंडली, मैं महिलाओं को बोलूँगी, भैया हम जो महिलाएं हैं, हम शक्ति हैं, हम दुर्गा रूप है, हम काली रूप भी हैं। तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, तो वो आप सही डॉक्टर के पास पहुँचे। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि मैं अपने डॉक्टर्स का नाम लेती हूँ, डॉक्टर जुल्का हैं, डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी जी हैं, जिन्होंने मेरे को ट्रीट किया। तो आप डॉक्टर सही चुनें। सेकेंडली, इंश्योर कीजिए अपने आप को, अर्ली मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए ताकि आप फाइनेंशियली आपको कोई धक्का ना पहुंचे। अगर आप मेडिकली इंश्योर्ड रखेंगे अपने आप को, तो आप सहजता से आप अपने बिल्स पे कर पाएंगे, या आपको कैशलेस, मुझे कैशलेस मिला, तो आपको सहजता से मिल जाती हैं। तो और लेडीज़ को ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। हम औरतें परिवार के चक्कर में, समाज के चक्कर में हम लोग अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं कि हम अपने बारे में सोचते नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जन्म लिया है, वो ज़िंदगी हमारी है, तो उतनी ही तवज्जो अपने आप को दीजिए। अपने आप के बारे में सोचिए कि आपका डाइट क्या है, आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपका सम्मानिक स्थिति क्या है। ये सब आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। और जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तभी आप खुशी बांट सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप खुशी बांट नहीं सकते। आप सिर्फ जिम्मेदारियां करेंगे, ड्यूटीज़ करेंगे। तो अपने आप को खुश रखिए और खुशी बांटिए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के बीच जानी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी बीमारी को हराकर हम सब के बीच आना और इस बीमारी के दौरान स्टेज परफॉर्मेंस देना, एक बड़ा दिल चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, और ख़ासकर फीमेल के लिए, क्योंकि कैंसर को हराकर अलकनंदा जी एक आइकन बनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टमक में टाँके होने के बावजूद परफॉर्म किया है। तो आई विश कि बहुत जल्दी रिकवर हो चुकी हैं, और ऐसी ही महिलाओं की हमारे समाज को दरकार भी है, ज़रूरत भी है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।